अगर आप बहुत ज्यादा वीर्यनाश करते हैं तो ये सुनने के बाद आप कभी भी वीर्यनाश नहीं करेंगे। एक माली ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें अलग अलग प्रकार के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? इस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखें, उस माली को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्ष में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य अवेग में आकर अविवेक पूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वहीं की वहीं भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज जो कई लोग वह भूल दोहराते रहते हैं, अंत में पश्चाताप ही याद लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कमांड होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कर्त्य में पड़ता है, परंतु कर्त्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीर्य क्षण से वह तो नष्ट होता ही है, साथ ही अति मैथुन से हड्डियों से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम यह सब करते आए हैं, अब मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि विवेकपूर्ण अपने जीवन को नहीं चलाया, वह क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे, तो अपने मूल लक्ष्य पर हम कैसे पहुंच पाएंगे।